एक गुरुजी थे, अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। ठीक, शिष्य जा रहे थे बड़े मस्ती से, बड़े प्रेम से। दोपहर का समय था, एक बगीचा था, बगीचे में एक सांप और नेवला दोनों लड़ रहे थे। गुरु और शिष्य का रास्ता तो सुगम नहीं था, लेकिन जैसे शिष्य की दृष्टि पड़ी उस बगीचे में, नेवला और सर्प लड़ रहे थे। गुरु शिष्य चिल्लाया, गुरुजी सांप। दोपहर का समय था, और जैसे वह सांप और नेवला लड़ते थे तो सर्प जो है नेवले को कस लेता था, उसको अर्धमूर्छित कर देता था। कौन? सांप नेवला को। नेवला धराशायी होकर गिर जाता था, फिर नेवला दौड़ कर जाता था, उसी जंगल के एक कोने से कहीं से जाता था, कुछ सूंघ कर आता था, फिर लड़ाई करता था। 3 घंटा लड़ाई चली, और उस 3 घंटे के लड़ाई में परिणाम यह निकला कि वह क्या हुआ? कौन मरा? सांप मरा। क्यों मरा? यही गुरुजी समझाए कि देखो, नेवला आज जीत गया, इसलिए जीता कि जब हार जाता था, दौड़ कर जाता था और जड़ी सूंघ कर आता था, और जैसे सूंघ कर आता था वैसे लड़ाई करता था, उसके अंदर शक्ति ज्यों की त्यों हो जाती थी। और जिसका परिणाम था अंत में नेवला जीत गया और सांप हार गया। गुरुजी ने समझाया किसी तरह से जीवन है, जीवन में दुख आते हैं तो आदमी, विपत्ति आती है तो आदमी टूट जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो जड़ी जो सूंघने वाली बात है वह सदगुरु का मंत्र है। लेकिन उन लोगों के लिए क्या समझाएंगे जो आज तक कभी सदगुरु न पाए न सदगुरु, उनके लिए क्या? यात्रा में है, जाना है, मालूम है, लेकिन टिकट अब तक नहीं बना, टिकट अब तक रिजर्वेशन नहीं हुआ। एसी में आनंद मिलता है ट्रेन में चलने में कि चालू में? चालू में देखते हैं ना, लाते ऊपर धक्का मुक्की होता है, देखे हैं कभी पैसेंजर को? दिव्य आत्माएं जाना सबको है, लेकिन जो सदगुरु बना लिया उसके पास हो गया टिकट, वह निश्चिंतता से एसी में बैठेगा और आराम से चला जाएगा। लेकिन जिसके पास सदगुरु नहीं है, पूरे महाभारत का निचोड़ देंगे तो आपको यही होगा, पूरे महाभारत का निचोड़ यह होगा कि देखिए भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु के रूप में पांडवों के साथ थे, पांडवों के साथ थे, लेकिन वह प्रभु केवल पांडवों के साथ थे, कौरवों के साथ सेनाएं कौरवों के पास जाते थी, भाई पांडवों से जाते थे, सत्ता पांडवों से जाते था। यहां तक कि गुरु द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे दिव्य शक्तियां पास थे। आप बता सकते हैं भगवान कृष्ण के रहने का परिणाम केवल यही हुआ कि चाहे विपक्ष में दुर्योधन खड़ा हो, चाहे विपक्ष में गंगा पुत्र भीष्म खड़े हो, चाहे विपक्ष में द्रोणाचार्य खड़े हो, चाहे शैल्य खड़े हो, लेकिन यदि सदगुरु आपके साथ में खड़ा है तो विजय आपकी होगी। कितना ही बड़ा बलवान विपक्षी होगा, उसका विजय नहीं। प्रेम से बोलिए सदगुरु चरण की। जीवन में जैसे पांडवों की विपत्तियां एक कटती थी, दूसरी आ जाती थी। भीष्म पितामह मरे, कर्ण आ गए, और कर्ण मारे गए तो विपत्ति नहीं गई, फिर शल्य आ गए। कर्ण, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य आदि चलते रहे, विपत्तियां चलती रही, लेकिन सदगुरु रहा तो सब विपत्तियों से निकाल करके वहां पहुंचा दिया जहां हमें जाना है।
उसी तरह से दिव्य आत्माएं सदगुरु जब साथ में रहता है, सदगुरु हमारे पास रहता है, तो सदगुरु हमको वहां पहुंचा देता है।